Good morning, students. Let's start chapter 5 Algorithms and Flowcharts. Whenever we plan to do something, we plan how to do it step by step. जब हम कोई काम करने के लिए प्लानिंग करते हैं तो हम ये प्लान करते हैं कि कैसे उसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे सो दैट द टास्क मे बी एग्जीक्यूटेड परफेक्टली, जिससे हमारा काम अच्छी तरह से पूरा हो जाए. When we write this plan to be executed on a computer, जब हम इस प्लान को पूरा होने के पर्पज़ से कंप्यूटर पर लिखते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ प्रोग्राम. इसको प्रोग्राम कहा जाता है. एन एल्गोरिथम इज़ यूजुअली रिटन बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम. एल्गोरिथम क्या है? प्रोग्राम को लिखने से पहले ये लिखा जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ स्टेप्स. इसमें वो सारे स्टेप्स होते हैं जो कैरी किए जाते हैं किसी काम को करने के लिए. प्रोड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट. एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ रिटन. एल्गोरिथम को हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जैसे कि इंग्लिश में लिखते हैं एंड नॉट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता. देयर आर टू मेथड्स ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर. यहाँ पर दो तरीके हैं प्रोग्राम लिखने के कंप्यूटर पर. पहला है एल्गोरिथम. एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप. एल्गोरिथम क्या है? एक सेट ऑफ सीक्वेंशियल मीन्स हो गया क्रमबद्ध, एक के बाद एक लिया जाने वाला स्टेप. क्या करने के लिए? टू सॉल्व अ लॉजिकल या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिया जाने वाला सेट बाय स्टेप एक तरह का प्रोग्राम. एल्गोरिथम इज़ ऑलवेज रिटन इन सिंपल लैंग्वेज. इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है जिससे कि सभी लोग इसको समझ सकें. अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम. अ स्टेप बाय स्टेप यानी कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप लिया जाने वाला प्रोसीजर किसी काम को करने के लिए, इन सब का कॉम्बिनेशन कहलाता है एल्गोरिथम. लेट अस टेक सम एग्जाम्पल. आइए इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल, राइट एन एल्गोरिथम टू मेक अ कप ऑफ टी. एक एल्गोरिथम लिखना है, क्या करने का? एक कप चाय बनाने का. जैसा कि मैंने बताया, एल्गोरिथम का मतलब होता है सेट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप, यानी कि जो स्टेप हम फॉलो करते हैं उसको एक सिस्टम से लिखना, वन बाय वन. तो आइए देखते हैं चाय बनाने का एल्गोरिथम क्या है. सबसे पहले हम क्या करते हैं? पिक अप अ पॉट. हम एक पॉट लेते हैं. टेक सम वाटर इन इट. उसमें कुछ पानी डालते हैं. पुट सम टी एंड शुगर इन इट. उसमें थोड़ी सी चाय की पत्ती और चीनी डालते हैं. पुट दिस पॉट ऑन द स्टोव टू बी गेट बॉइल्ड. उसके बाद इस पॉट को हम स्टोव पर या गैस पर रखते हैं बॉयल होने के लिए. व्हेन दिस मिक्सचर गेट्स बॉइल्ड, जब ये मिक्सचर अच्छे से बॉयल हो जाता है, पुट सम मिल्क इन इट. तब हम इसमें दूध मिलाते हैं. एट लास्ट यू कैन हैव अ कप ऑफ टी. और अंत में आपको एक कप चाय मिल जाती है. ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चाय बनाने का. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सपोज़ यू वांट टू गो आउट फॉर अ वॉचिंग मूवी. आप एक मूवी देखने के लिए बाहर जा रहे हैं. यू विल फॉलो दीज स्टेप्स. तो आपको ये सारे स्टेप आप फॉलो करेंगे. यू विल टेक सम टाइम आउट फ्रॉम द हाउस. आप समय निकालेंगे घर से बाहर जाने के लिए. यू विल गो आउट फ्रॉम द हाउस. घर से बाहर आप जाएंगे, निकलेंगे. यू विल हायर रिक्शा फॉर द सिनेमा हॉल. आप एक रिक्शा हायर करेंगे, एक रिक्शा पर बैठेंगे और सिनेमा हॉल तक पहुंचेंगे. यू विल परचेज़ अ टिकट. आप टिकट विंडो से टिकट परचेज़ करेंगे. यू विल एंटर द सिनेमा हॉल. आप सिनेमा हॉल में एंट्री करेंगे. यू विल वॉच मूवी. उसके बाद आप मूवी देखेंगे. एग्जाम्पल 3. सपोज़ यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट योर बर्थडे विच फॉल्स ऑन द नेक्स्ट संडे. आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं जो अगले संडे को पड़ रहा है. देन यू कैन राइट योर प्लान ऑन अ पेपर एज फॉलो.
follows. आप अपना प्लान ऐसे पेपर पर लिखेंगे इस तरीके से. सबसे पहले डिसाइड द प्रोग्राम एंड इट्स टाइम. प्रोग्राम डिसाइड करेंगे, उसका टाइम डिसाइड करेंगे. इनवाइट योर फ्रेंड्स टू योर बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी. अपने फ्रेंड्स को बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी के लिए इनवाइट करेंगे. बुक एन ऑर्डर फॉर अ केक फॉर संडे एंड बाय नेसेसरी आर्टिकल्स. आप एक केक का ऑर्डर प्लेस करेंगे और जो बाकी चीज़ें हैं जो बर्थडे में लगनी हैं वो सारी चीज़ें बाय करेंगे, यानी कि परचेज़ करेंगे. ब्रिंग केक टू द होम. केक लेकर आएंगे घर पर. डेकोरेट योर हाउस एंड अरेंज सम सीट्स. अपने घर को सजाएंगे, कुछ सीट्स की व्यवस्था करेंगे. वेलकम द गेस्ट. अपने गेस्ट का स्वागत करेंगे. सेमनाइज केक कटिंग सेरेमनी. केक कटिंग सेरेमनी होगी. आफ्टर ईटेबल आइटम टू द गेस्ट. ऑफ़र ईटेबल आइटम्स. खाने की चीज़ें अपने गेस्ट को ऑफ़र करेंगे. एंड सी ऑफ द गेस्ट. अपने गेस्ट को सी ऑफ करेंगे, उनको विदा करेंगे. आइए देखते हैं नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 4. राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम 29, 25, 27, 6 एंड 18. ये सारे सम, इन सारे नंबर्स को हमको सम यानी ऐड करना है. कैसे करेंगे? आइए हम मान लेते हैं हमारा a इक्वल टू 29, लेट b इक्वल टू 25, लेट c इक्वल टू 27, d इक्वल टू 6, e इक्वल टू 18. तो अब क्या करना है हमको? इन सबको ऐड करना है. तो लेट टोटल a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e. 7th प्रिंट टोटल. इसके बाद हमारा टोटल आ जाएगा. सो बिफोर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम प्रिपेयर इट्स एल्गोरिथम. अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पहले उसका एल्गोरिथम बनाना होगा. इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम. ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल स्टेप है. नेक्स्ट है फ्लो चार्ट. बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वेरियस स्टेप. प्रोग्राम को लिखने से पहले हमको स्टेप को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप हमको फॉलो करना है. इन्वॉल्व टू कैरी आउट द डिज़ायर्ड टास्क. इफ़ यू ऑलरेडी रीड सम एग्जाम्पल. यू हैव ऑलरेडी रीड. आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द फ्लो चार्ट. आइए फ्लो चार्ट को समझते हैं. फ्लो चार्ट्स कैन बी डिफाइंड इन फॉलोइंग वेज. फ्लो चार्ट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व टू कैरी आउट अ टास्क और टू सॉल्व अ प्रॉब्लम कैन बी सिस्टमैटिकल प्रेजेंटेड इन अ फ्लो चार्ट. वेरियस स्टेप यानी कि अलग अलग जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको फ्लो चार्ट पर प्रेजेंट किया जाता है. और फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम. फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रोग्राम का. या व्हेन वी शो एन एल्गोरिथम चार्ट यूजिंग बॉक्सेस एंड एरोज इट इज़ कॉल्ड फ्लो चार्ट. जब हम एल्गोरिथम चार्ट को बॉक्सेस और एरोज के थ्रू एक पेपर पर शो करते हैं तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट को जानने के लिए, समझने के लिए हमको इसके सिंबल को समझना पड़ेगा. टू ड्रॉ फ्लो चार्ट्स वी नीड डिफरेंट सिंबल्स. फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए हमको अलग अलग सिंबल्स की आवश्यकता होती है. ईच सिंबल हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग. सभी सिंबल की अलग अलग मीनिंग होती है. आइए देखते हैं. ये पहला सिंबल है. दिस इज़ टर्मिनल बॉक्स और स्टार्ट बॉक्स और स्टॉप बॉक्स. इसको हम स्टार्ट बॉक्स या स्टॉप बॉक्स भी कहते हैं. इज़ एन ओवल शेप्ड बॉक्स. ये एक ओवल शेप का बॉक्स होता है. इट इज़ यूज टू इंडिकेट बिगिनिंग और एंड ऑफ द प्रोग्राम. ये प्रोग्राम की बिगिनिंग और एंड में इसका यूज़ किया जाता है. व्हेन इट इज़ यूज्ड इन द बिगिनिंग इट इज़ नोन एज द स्टार्ट बॉक्स. जब शुरुआत में इसको यूज़ करते हैं तो इसका नाम होता है स्टार्ट बॉक्स. व्हेन इट इज़ यूज्ड इन द एंड इट इज़ नोन एज द स्टॉप बॉक्स. प्रोग्राम के लास्ट में जब इसका यूज़ होता है
तो इसको हम बोलते हैं एंड बॉक्स। नेक्स्ट है दिस फिगर, दिस इज इनपुट आउटपुट बॉक्स, इज अ पैरेललोग्राम एंड इज़ यूज टू एक्सेप्ट द डेटा। ये डेटा को एक्सेप्ट करने का काम करता है। एंड प्रिंट द रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट को प्रिंट करता है। ऑल एक्शन कनेक्टेड विद इनपुट आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर इज शोन इन दिस बॉक्स। इस बॉक्स में जो कुछ लिखा जाता है वो कंप्यूटर पर शो होता है। ये इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग बॉक्स। दिस इज प्रोसेसिंग बॉक्स। Processing box is a rectangular in shape and is used to indicate various calculation done in flowchart. Processing box कैसा है? ये रेक्टेंगुलर शेप में है और क्या यूज़ है इसका? इंडिकेट वेरियस कैलकुलेशन, जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसको ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, दिस इज डिसीजन बॉक्स। इट इज़ a diamond shaped box which is used to do comparison between the numbers and to make decision। ये decision making box है। like which number is greater or smaller, जैसे कि यदि हमको किसी दो नंबरों में कंपेयर करना हो, कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, वहाँ पर इसका यूज़ होगा। नेक्स्ट, कनेक्टर। Connector is a circle-like symbol which is used to connect the flowchart segments। ये flowchart segments को कनेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट है डायरेक्शनल एरोज और flowchart line। दिस इज flowchart lines। flowchart lines आर यूज टू कनेक्ट बॉक्सेस। ये बॉक्सेस को कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक, these arrows represent the flow or sequence of various steps in the program। Flow lines can be drawn in all 4 direction। इसको 4 directions में कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। ओके, लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड टू ड्राइंग अ फ्लो चार्ट विद द हेल्प ऑफ few एग्जाम्पल। आइए समझते हैं इसको। फ्लो चार्ट टू ड्रॉप द लेटर इन द पोस्ट बॉक्स। हमको अपना लेटर पोस्ट बॉक्स में पोस्ट करना है, तो उसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले हम ये स्टार्ट जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सिंबल लगेगा ओवल शेप में। देन पुट लेटर इन एनवेलप। ये कौन सा बॉक्स है? ये इनपुट आउटपुट बॉक्स है। पेस्ट द एनवेलप, अपने एनवेलप को पेस्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, राइट एड्रेस ऑन द एनवेलप, उस पर एड्रेस लिखेंगे। पेस्ट स्टैम्प ऑन द एनवेलप एंड ड्रॉप इन पोस्ट बॉक्स। ये देख रहे हैं आप, ये चारों कैसे हैं? ये रेक्टेंगुलर हैं। ये प्रोसेसिंग बॉक्स है, ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर इतना दूर। उसके बाद लास्ट है स्टॉप। ओके, so children, this was your chapter 5 part 1। the remaining part of this chapter we will discuss in next video। okay, till then, goodbye।